Hello everyone and welcome to Artha Point CUET. Today in this video we would be discussing a very important topic that is asked in the section A of your CUET exam. Right. Now this particular topic you get about 10 to 15 questions, direct questions from idioms and phrases. अब idioms होते क्या हैं? Idioms को हम हिंदी में बोलते हैं मुहावरे. सबने अपने बचपन में अपनी स्कूल लाइफ में मुहावरे पढ़े होंगे एंड इवन इडियम्स भी आपने पढ़े होंगे. राइट. नाउ इडियम्स होते क्या हैं? राइट. सो इडियम्स आर द फ्रेजेस दैट डू नॉट हैव अ लिटरल मीनिंग. दे हैव अ फिगरेटिव मीनिंग और अ कंटेक्चुअल मीनिंग. अब इस लाइन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक मुहावरा लेते हैं हम, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना. राइट. जब हम ये मुहावरा किसी को बोलते हैं तब उसका असली मतलब ऑफकोर्स ये नहीं है कि आप अपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारो. राइट. इसका मतलब होता है कि जानबूझकर किसी इश्यू में या किसी प्रॉब्लम में पड़ना. राइट. तो इस मुहावरे का लिटरल मीनिंग क्या हुआ कि अपने पैर पे खुद हमने जाके मारा. राइट. बट मुहावरे का मतलब ये नहीं है. मुहावरे का एक फिगरेटिव, एक कंटेक्चुअल मीनिंग है. सो इडियम्स ऑलवेज हैव अ फिगरेटिव मीनिंग. तो इडियम्स कभी भी जो वर्ड्स इडियम्स में यूज हो रहे हैं उसके थ्रू मीनिंग नहीं बनता. नाउ वी वुड क्विकली लुक एट अ लिस्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स आपके CUET एग्जामिनेशन पेपर के अकॉर्डिंग. एंड एक एक करके हम सारे इडियम्स डिस्कस करेंगे. वी वुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच इडियम सो दैट आपके लिए बहुत इजी हो सके. वेन एवर यू सी दिस पर्टिकुलर इडियम आपको एकदम से उसका मीनिंग पता चलेगा. राइट. लेट अस बिगिन. सो द फर्स्ट इडियम दैट वी हैव हियर इज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू. बोल्ड फ्रॉम द ब्लू. इसका क्या मतलब है? ऑप्शन 1 थंडरिंग, second a complete surprise, third inform something bad, fourth no idea. bold from the blue जब हम बोलते हैं तो उसका right मतलब है a complete surprise. Now जैसे हम बोलते हैं bold from the blue is basically कि एकदम से कुछ न्यूज मिलना या एकदम से ही आपने कुछ इमेजिन किया हो और कुछ अलग हो जाना. राइट. So for example, let us take an example कि आप एक डेट पर गए. राइट. अब इस डेट पर आपने एस्टिमेट किया था कि आपका बिल से 500 रुपए आएगा. बट आफ्टर ऑर्डरिंग the bill that you receive is for say 2500. So that is a bolt from the blue for you, a complete surprise. Right. या हम बोलते हैं कभी कभार कि आप एक एग्जाम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए, आपने पेपर लिखा बट आप इवेंचुअली फेल हो गए. राइट. सो दैट इज अगेन अ कंप्लीट सरप्राइज. दैट इज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू. राइट. लेट अस मूव ऑन. ब्लू ब्लड. ब्लू ब्लड का क्या मतलब है? नाउ इसके रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो 21st सेंचुरी इंग्लैंड में बहुत सारे मोनार्क्स थे. राइट. छोटे 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 किंग्स थे, उनके आगे बच्चे हुए, मोनार्की थी. राइट. सो वो जो बच्चे थे, जो किंग्स थे, वो अपने पैलेसेस से कभी बाहर नहीं निकलते थे. राइट. नाउ अब वो अपने पैलेसेस से क्योंकि बाहर ही नहीं निकलते थे तो उनकी स्किन पे कभी टैन नहीं था, उनकी स्किन एकदम क्लियर थी एंड उनकी वेन्स कंप्लीटली दिखती थी. सो लोगों ने ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये जो किंग, उनके बच्चे, उनकी वाइव्स हैं, इन सबका शायद खून ही ब्लू है बिकॉज उनकी वेन्स इतनी क्लियर दिखती थी. राइट. Therefore this idiom came into being, that is blue blood. Right. So blue blood कौन हुआ? Member of a high class society. So जो भी रॉयल्टी को बिलोंग करते हैं, जो भी हायर क्लास को बिलोंग करते हैं, they are said to have blue blood. Right. Because even in today's society we differentiate between the upper class society, the middle class society and the lower class society.
नाउ द लोअर क्लास इज यूजुअली मोर हार्ड वर्किंग. उनकी स्किन आप देखोगे, उनके हैंड्स आप देखोगे, उनके वेन्स आप देखोगे, you would see the hard work that they do, right? Now, as compared to the upper class society, they would have clean skin, soft hands, and therefore this whole thing came into being. I hope आप सबको ये स्टोरी के थ्रू अब याद रहेगा कि ब्लू ब्लड अगर आपके CUT एग्जामिनेशन में आया, so you know that blue blood is used for people who belong to the upper class society. At loggerheads, a very easy, a very commonly used idiom is at loggerheads. Loggerheads का मतलब क्या है? एक दूसरे से भिड़ जाना, है ना, बिल्कुल ही नहीं बनना. So इसका आंसर क्या होगा? To differ strongly. You can say to anybody that, oh God, we are at loggerheads, which means कि हमारी तो एकदम ही नहीं बन सकती. Even if हम बात करने जाएंगे so probably लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगा. So we are at loggerheads. Next, keep your eyes peeled. Now, of course, remember idioms do not have a literal meaning. They have a figurative meaning. So keep your eyes peeled का literal meaning क्या होगा? अपनी आंख छीलना. Of course, this would make no sense, right? So what is the answer of this? Keep your eyes peeled. It is to watch carefully. कि एकदम चौकन्ने रहना is what it means to keep your eyes peeled, right? Oh wow, again a very very commonly used idiom, head over heels. ये तो बहुत commonly used होता है for anybody who is in love. So अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, you would say that, oh God, I am in head over heels love with you, right? या अगर आपने बॉलीवुड की मूवी कोई देखते हो आप जिसमें बहुत ही ज्यादा हीरो रोमांटिक हो, हीरोइन के प्यार में हो, तो we would say they're in head over heels love with each other. So this means very excited, है ना? हेड ओवर हील्स का मतलब क्या है? बहुत एक्साइटेड रहना, बहुत खुश रहना, बहुत हमेशा एक्साइटमेंट में रहना, राइट? लेट्स मूव ऑन. गेट वंस फीट वेट. इसका क्या मतलब है? गेट वंस फीट वेट. अच्छा चलो, आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो, राइट, आफ्टर योर MBA, लेट्स अज्यूम, राइट? अभी तक आपको थ्योरेटिकल नॉलेज थी, आपने पढ़ा था कि हाँ जी, MBA में आपने पढ़ा था कि थ्योरी में कि मार्केटिंग ऐसे ऐसे होती है. नाउ व्हेन यू गो टू अ जॉब, जब आप एक जॉब करना स्टार्ट करोगे, सो दैट थ्योरेटिकल नॉलेज वुड नॉट कम इन, ऑफ कोर्स इट वुड कम इन हैंडी, बट एक प्रैक्टिकल नॉलेज डिफरेंट होगी. आपके तौर तरीके आपको समझ आएंगे, आप अपना एक्सपीरियंस गेन करोगे. सो टू गेट वंस फीट वेट means to begin gaining experience, right? So usually जैसे हम when we are in college हम internship करते हैं, right? Why is this internship done? So that you can gain experience, right? So that is what get one's feet wet means, right? Next we have is talk through one's heart. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान इडियम है. इसका लिटरल मीनिंग भी बनता है कि आप अपनी हार्ट के थ्रू बात कर रहे हो, राइट? सो उसका क्या मतलब है? दैट यू आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग से, मतलब अपनी हार्ट के थ्रू अगर आप बात करोगे, अपनी हार्ट से बात करोगे, तो उसका क्या मतलब है, राइट? उसका कोई मतलब नहीं है. सो दिस इडियम मीन्स टॉक नॉनसेंस, कि आप जो भी बोल रहे हो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा. सो आप किसी को, अपने फ्रेंड को बोल सकते हो that stop talking through your heart, which means you're talking nonsense. Whatever you're saying makes zero sense. That is what talk through one's heart means. Dead ringer. Now dead ringer थोड़ा डिफिकल्ट इडियम बनता है. ये क्यों थोड़ा डिफिकल्ट बनता है? क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट आप नहीं समझ पाओगे. जैसे यहाँ पे टॉक थ्रू वंस हार्ट से फिर भी आप कुछ कंटेक्स्ट निकाल पाओगे.
या गेट वंस फीट वेट से आप फिर भी थोड़ा कंटेक्स्ट निकाल पाओगे, बट व्हेन वी स्पीक ऑफ सच इडियम्स इसमें थोड़ा समझना मुश्किल होता है, राइट। सो इसका मतलब होता है डुप्लीकेट और एग्जैक्ट सेम और ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट। सो आंसर इज डुप्लीकेट। डेड रिंगर जो है, रिंगर टर्म से जो हम बोलते हैं डेड रिंगर, बहुत कॉमनली यूज किया गया है, स्पेशली रिंगर वर्ड। रिंगर वॉज बेसिकली यूज फॉर एनीबडी जो फॉर्जरी में बहुत करते थे, जो डुप्लीकेसी करते थे चीजों की, राइट। सो डेड रिंगर जो इडियम है उसका मतलब है डुप्लीकेट, राइट। नो अवेल, ये बहुत आसान है, ये तो डायरेक्ट आपका इडियम है। नो अवेल का मतलब है विदाउट एनी रिजल्ट, कि आप मेहनत करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो बट उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा, राइट। सो इट मीन्स विदाउट एनी रिजल्ट। अगला हमारे पास है अब बिटर पिल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कड़वा सच भी बोल देते हैं कभी कभार, है ना। सो अ बिटर पिल इज फेसिंग अनप्लेजेंट सिचुएशन। बिटर पिल का क्या मतलब है कि आपको कोई ऐसी अनप्लेजेंट या बुरी खबर मिली है जो आपको स्वॉलो करनी ही पड़ रही है, आप किसी ऐसे बुरे सिचुएशन में हो जो आपको स्वॉलो करना ही पड़ रहा है। इसको हम याद कैसे करेंगे, देखो पिल, अगर आपको डॉक्टर एक मेडिसिन बोलते हैं खाने के लिए, तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए एक मजबूरी बन जाएगी खाना, है ना। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ, राइट। सो being in a bad situation, being in an unpleasant situation, आपको उसको किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा एंड मूव ऑन करना पड़ेगा। सो अ बिटर पिल मींस फेसिंग अनप्लेजेंट सिचुएशन। चलो नेक्स्ट वी हैव इज वेट बिहाइंड द ईयर्स। अभी हमने ऊपर देखा था गेटिंग वंस फीट वेट, है ना, गेट वंस फीट वेट। नेक्स्ट अभी हमारे पास आया है वेट बिहाइंड द ईयर्स। सो गेटिंग वन फीट वेट का मतलब था कि आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो उस चीज को ट्राई करके, राइट। नाउ वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं कि आप नए नए आए हो और अभी आपको बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। तो उसको हम बोलेंगे वेट बिहाइंड द ईयर्स, मतलब अभी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। सो दैट इज वेट बिहाइंड द ईयर्स, इट मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड। Raining cats and dogs, ये तो this is one of my favorite idioms to use. This is a very very common idiom. अब इसका हिंदी में मतलब निकलेगा बिल्ली और कुत्तों की बारिश होना, बट वो कोई सेंस नहीं बनाता। दिस मीन्स रेनिंग heavily, that it is raining cats and dogs today, मतलब इतनी ज्यादा बारिश हो रही है that I cannot even come out। आप अपने कभी भी कॉलेज में एक्सक्यूज दे सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो that it is raining cats and dogs at my place, so I would not be coming today, है ना। नेक्स्ट वी हैव इज हैंड ओवर फिस्ट। हैंड ओवर फिस्ट का मतलब होता है कि हाथ पे हाथ धरे आप बैठे रह गए और चीजें क्विकली मूव करती जा रही हैं, है ना। सो इसका क्या मतलब है कि फटाफट फटाफट चीजें मूव कर रही हैं बहुत स्पीड से, सो क्विकली एंड कंटिन्यूसली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो स्टॉक मार्केट में चीजें बहुत क्विकली मूव अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होती है। कुछ लोग होंगे जो उसको 24 आवर्स मॉनिटर कर रहे हैं एंड फटाफट एक्शंस ले रहे हैं। कुछ होंगे कि आराम से बैठे हुए हैं और चीजें कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं, चाहे वो लॉस हो रहा है चाहे वो प्रॉफिट हो रहा है, बट थिंग्स आर मूविंग कंटिन्यूसली एंड क्विकली। ऑल एट सी, ऑल एट सी, इसका मतलब होता है दैट यू आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कि आपको पता ही नहीं। सो सी इज अ वास्ट वास्ट एरिया, है ना। जहां जैसे अगर आप कभी गोवा जाओगे
या कभी आप किसी भी समुद्र के किनारे जाओगे, सो जहां आप देखोगे वहां आपको सिर्फ पानी दिखेगा, राइट? You don't know where to go, you don't know what to do. So this is a state of confusion कि हर जगह पे एक ही जैसा situation create हो रखा है and you don't know what is the next move that you should take. Okay, very easy idiom. इसका मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, with flying colors. With flying colors का मतलब होता है doing exceptionally well. अब इसको I would not be explaining well for all the people. I think जो भी टॉप करते हैं अपनी क्लासेस में उनको रिपोर्ट कार्ड में यही मिला होगा, पास विद फ्लाइंग कलर्स, राइट? ओके, नेक्स्ट है हमारा टू बेल द कैट. टू बेल द कैट, दिस वाज बेसिकली एक स्ट्रैटेजी यूज करी जाती थी सोल्जर्स से. सोल्जर्स यूज करते थे कि वो बिल्ली के गले में घंटी बांध देते थे, राइट? हाँ, बिल्ली के गले में जब वो घंटी बांधते थे तो उनको अंदाजा रहता था कि अगर बाय चांस उनके एनिमीज आ गए तो द कैट विल मेक अ मूवमेंट एंड उनको पहले ही पता चल जाएगा दैट द एनिमीज आर कमिंग इन. सो टू बेल द कैट या बिल्ली के गले में घंटे बांधने का मतलब है टू फेस द रिस्क. ठीक है? वंस इन अ ब्लू मून, वेरी इजी अगेन. वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है वेरी रेयरली. सो इसको हम हिंदी में बोलते हैं, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि आप तो ईद का चांद हो गए, राइट? ईद का चांद एक बार ही आता है, वंस इन अ ब्लू मून. सो इट मीन्स वेरी रेयर. नेक्स्ट वी हैव इज ऑन द कार्ड्स. ऑन द कार्ड्स हम यूजुअली हर अपनी प्रॉब्लम या हर अपनी इशू का बोलते हैं सोल्यूशन की जी जो होगा वही होएगा, जो लिखा है वही होना है ना? जो किस्मत में लिखा है वही होएगा. सो दिस मीन्स ऑन द कार्ड मीन्स एंटिसिपेटेड, कि जो लिखा है वही होगा, राइट? नेक्स्ट वी हैव हार्ड एंड फास्ट. वेरी इजी. हार्ड एंड फास्ट रूल्स आप सबने सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट रूल्स. हार्ड एंड फास्ट रूल्स का मतलब होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गुरुद्वारे में जाते हो तो यू शुड कवर योर हेड. आप किसी मंदिर जाते हो तो आपकी चप्पल बाहर होनी चाहिए. यू शुड बी वेयरिंग डिसेंट क्लोथ्स, राइट? सो strict rules is what hard and fast rules mean. Next we have is throw in the towel. So throw in the towel, ये यूजुअली ना जो लोग WWE देखते हैं, WWF देखते हैं, जो भी फाइटिंग देखते हैं उनको बहुत इजीली पता होगा कि थ्रो इन द टाल का क्या मतलब है. थ्रो इन द टाल मीन्स टू एक्सेप्ट डिफीट, कि आपने जी अपने शस्त्र त्याग दिए, उसको बोलते हैं थ्रो इन द टाल. ये यूजुअली WWF में होता है व्हेन एक आपका फाइटर डिफीट मान लेता है, एक्सेप्ट कर देता है, सो दे थ्रो इन देयर टाल्स. सो इसका मतलब है अपनी डिफीट एक्सेप्ट करना. नेक्स्ट वी हैव इज beat around the bush. A very commonly used idiom, very common. Beat around the bush का मतलब है कि आप हर तरफ मेहनत कर रहे हो, हर तरफ कोशिश कर रहे हो, सारी बातें कर रहे हो, बट जो मुद्दे की बात है आप वही नहीं कर रहे, राइट? सो हम बोलते हैं कि हमारे मिनिस्टर्स दे बीट अराउंड द बुश. मुद्दे की बात करेंगे नहीं, आसपास की जो बातें कर रहे हैं, सो उसको हम बोलते हैं बीट अराउंड द बुश. Avoid coming to the point. Bone of contention. Bone of contention का क्या मतलब है? Bone of contention, it means टेंशन का ही मतलब इसमें होता है डिसअग्रीमेंट, है ना? आर्ग्यूमेंट, डिसअग्रीमेंट. सो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होगा पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट. सो ये तो बहुत इजी है कि आपको अगर वर्ड का ही मतलब पता है सो आपको इडियम का मतलब पता चल जाएगा. टू फ्लाई ऑफ द हैंडल. टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, ये पिक्चर में बहुत क्लियर है. वो एक मक्खी को एक बड़े से रॉड से मार रहा है, एक्स से मार रहा है. सो इट मीन्स टू लूज वंस टेम्पर, टू फ्लाई ऑफ द
handle. Now, the last two idioms, these are your homework. You will have to tell me what the solution to these idioms are. They are very easy. First we have is the lion's share, and next हमारा है get one's hands dirty. So आपको दोनों बताने हैं, दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना है. First is the lion's share and second is get one's hands dirty. So quickly write it down in the comment section below what the answer is. Also अगर आपको कोई idiom समझ नहीं आया है, you can let me know. I will help you out with it. अगर कोई particular idioms हैं जो आप चाहते हैं I should explain, do let me know in the comment section below. Also, for a complete CUET Section A course, reach us out at 83686-63950. I will be back with another video on idioms. We would also be discussing a lot of synonyms, antonyms, phrases, verbs, nouns, everything in the coming sessions. Till then, take care. All the best.